नमस्कार दोस्तों। काफ़ी सारे रिसेंटली स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड रिलीज हो रहे हैं मार्केट में। रिसेंटली वाइटो कैपिटल एएमसी ने रिलीज किया था। सैमको ने रिलीज किया था एक कुछ दिन पहले एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। अभी लॉन्च में आया है कोटैक का स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। तो सबसे ज़्यादा फेमस एएमसी कोटैक ही है। अभी देखेंगे क्या पोटेंशियल रखता है कोटैक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड और क्या हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए और इनके कंपैरिजन में कौन कौन सा फंड्स है अच्छा वो देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा डेट्स देख लेते हैं। ये लॉन्च हुआ था 10 जून को इस साल और एंड होने वाला है 24 जून। तो टाइम है जिनके जो भी लगाना चाहते हैं पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं टाइम है आपके पास। अलॉटमेंट होगा 1 जुलाई से और एनएफवी है 10 रुपये के। एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ नहीं है। एग्जिट लोड है 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा अगर एक साल के अंदर रिडीम करते हैं तो 1% चार्ज लग जाएगा। तो बेसिकली 100 रुपये अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक साल के पहले अगर रिडीम करना चाहते हैं तो 90 रुपये के ऊपर 1% आपको चार्ज लग जाएगा। टैक्स इम्प्लीकेशन सेम है। जो एस टी सी जी एल टी सी लगता है वो सेम ही है। तो नीचे चलते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और एस आई पी भी 100 रुपये का ही है। तो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली फंड है ये कि इतना कम अमाउंट से एसआईपी और लमसम ले रहे हैं। तो स्टूडेंट लोगों के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा फंड बन सकता है ये। फंड मैनेजमेंट है देवेंद्र सिंगल जी और अर्जुन खन्ना। तो ये काफ़ी सारे कोटक का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड मैनेज करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कोटक का। कोटक एक नया एएमसी नहीं है, काफ़ी पुराना एएमसी है, काफ़ी प्रूवन एएमसी है। तो इतने सारे फंड मैनेज करना कोई बच्चों वाली चीज़ है नहीं, काफ़ी मेहनत वाला चीज़ है। तो ये लोग मैनेज करते हैं काफ़ी सारे फंड्स। तो अभी देख लेते हैं क्वांट इसका कोटक का स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड अभी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि स्पेशल सिचुएशंस क्या क्या हो सकता है। बेसिकली पॉलिसी कोई चेंज हो चुका है गवर्नमेंट का, कोई मर्जर हो गया है, किसी कंपनी ने किसी कंपनी को खरीद लिया है, मर्ज हो गया, ठीक है। तो बाई बाई बैक ये खरीद लिया, जो बोल रहा था मैं बाई बैक। इंडस्ट्री कंसोलिडेशन, मैनेजमेंट में कुछ चेंज हो गया, डी मर्जर हो गया, पार्टली पेड शेयर्स आ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज टू फाइनेंशियल लेवरेज हो गया। तो काफ़ी सारे स्पेशल अपॉर्चुनिटीज रहता है जो जहाँ पर ये फंड कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड अपना अपना अपॉर्चुनिटी देख के पैसा लगाएगा। लेकिन ये सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट चीज़ है कि मान लीजिए कोई कंपनी में ऐसा स्पेशल सिचुएशन आ गया कि मान लीजिए जो रिसेंटली हुआ था पॉली कैब में कि ई जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट कुछ चिट्ठी वगैरह भेजने के कारण पॉलीकैब का शेयर काफी डाउन चला गया था। लेकिन क्योंकि पॉलीकैब का फंडामेंटल्स और टेक्निकल एनालिसिस इतना अच्छा था, वो आराम से बाउंस बैक कर चुका है। तो वो जब नीचे गया था स्टॉक, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन गया था कि एक स्पेशल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज बन गया था कि वहां पर पैसा डालने के लिए। तो बेसिकली ये फंड क्या करेगा, जब फंड कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटीज पर कोई स्पेशल स्पेशल सिचुएशन देख के नीचे जाएगा, जब एक स्टॉक वहां पर नीचे में खरीदेगा और ऊपर जब जाएगा वहां पे बेचेगा। बेसिकली यही है। तो स्पेशल सिचुएशन आइडेंटिफाई करना एक डिफिकल्ट चीज़ है। मान लीजिए पॉलीकैब का जो एग्जांपल दिया वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है स्पेशल सिचुएशंस के लिए। और भी एक नेक्स्ट एग्जांपल का बात करूं मैं। मान लीजिए कोई कंपनी में कुछ करप्शन हो गया या फिर सीईओ वगैरह जो टॉप लेवल का लीडरशिप है वहाँ पे कुछ करप्शन हो गया। तो वो एक स्पेशल सिचुएशन वो भी है, लेकिन क्या है वो अपॉर्चुनिटी है? वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि कंपनी का बैलेंस शीट में अगर कुछ घोटाला कोई गड़बड़ी दिखे तो कंपनी का स्टॉक्स एक बार गिरे तो उठने में बहुत हालत खराब हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव मैनेजमेंट, बॉटम ऑफ स्टॉक सिलेक्शन एंड बीएमवी अप्रोच आर क्रूशियल फॉर असेसिंग अ स्टॉक्स इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस। बेसिकली अपना स्टॉक का जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है, जो एक्चुअल वैल्यू रहता है, वहां से जब मार्केट का प्राइस बहुत ही नीचे गिर जाता है किसी भी कारण किसी भी स्पेशल सिचुएशन के लिए, तब एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है इन लोग के लिए फंड को खरीदना। तो कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड क्यों है, क्यों खरीदना चाहिए? इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, जो कि इन हाउस एक स्टॉक पिकिंग का सिलेक्शन है इनका। दूसरा है मार्केट का कोई कैपिटलाइजेशन कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है।
तीसरा है बॉटम ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, जो आइडेंटिफाई कंपनीज विद बीएमवी अप्रोच, और जीएआरपी सिलेक्शन ऑफ कंपनी शोइंग ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, किनको इन्वेस्ट करना चाहिए बेसिकली, जो कैपिटलाइजेशन, इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड इन कैपिटलाइजिंग ऑन यूनिक मार्केट कंडीशन, जो मैं बताया स्पेशल जो कंडीशंस है वहाँ पे अगर कोई कैपिटलाइजेशन करना चाहता है उन लोगों को यहाँ पे डालना चाहिए पैसा। और अपना पोर्टफोलियो में कुछ डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है, उन लोगों को भी यहाँ पे पैसा डालना चाहिए। तीसरा है इन्वेस्टर्स विद लॉन्ग टर्म होराइजन, 5 साल से अबव जिनके पास टाइम होराइजन है उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो बेसिकली यही बोल रहे हैं कि स्पेशल सिचुएशन सच एज कंपनी स्पेसिफिक इवेंट्स, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी लेड डिस्ट्रप्शन, इनोवेशन, ये सारे काफ़ी स्पेशल सिचुएशंस का एग्जांपल है। बस रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है, काफ़ी और भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ एग्जांपल दिया है। इसके कारण स्पेशल सिचुएशन बन सकता है और अपॉर्चुनिटी बन सकता है फंड मैनेजर्स के लिए यहाँ पे पैसा लगाना, कि बाई एट डिप सेल एट हाई, यही स्ट्रेटेजी है। एग्जिट लोड तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई, फंड मैनेजर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, एसआईपी अमाउंट भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 80 to 100% पैसा लगेगा स्पेशल सिचुएशंस थीम पे। तो यहाँ पे लास्ट में यहाँ बोल रहा है कि वेरी हाई है इसका रिस्क, ऑब्वियसली ये थीमेटिक फंड है, तो थीम बेस्ड फंड साइक्लिकल भी रहता है। तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं इस फंड में, एक बात समझ लीजिए कि ये कंसेंट्रेटेड रहेगा पोर्टफोलियो, तो इसके कारण ग्रोथ भी काफ़ी हाई है, उसके साथ रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होगा इसमें। तो आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है डालने के लिए पैसा। अभी देख लेते हैं यहाँ पर कोई मार्केट में कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड है कि नहीं। स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड अभी तक ओनली एक ही है, देखिए आदित्य बिरला स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड लास्ट 1 ईयर में 45.77% रिटर्न दिया है। इसके साथ ही और दो मैं पहले जब वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था, वाइटो कैपिटल ने भी लॉन्च किया है इसी महीना, और सैमको ने भी लॉन्च किया है इसी महीना। तो दो और फंड आ रहा है, तो टोटल 1 2 3 और नया कोटेक का, तो 4 फंड्स हो गया स्पेशल अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड थीम पे। तो देख लीजिए, आपको अगर लगाना है तो लगा सकते हैं। और चारों में से सबसे अगर कोई कोई फेमस एएमसी है तो आदित्य बिरला और कोटक ही है। तो देख लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं इसमें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।